महाराष्ट्र में जब कोई मराठी बोलता है तो वह अपनी माटी से जुड़ने का गौरव महसूस करता है। ऐसे ही गुजरात में गुजराती बोलकर, पंजाब में पंजाबी बोलकर, राजस्थान में मारवाड़ी बोलकर और दक्षिण भारत में उनकी भाषाएं बोलने वाले लोग अपनी संस्कृति को जीते हैं। यह हमारी विविधता का सुंदर रूप है, लेकिन इसमें विविधता ही विविधता है, इसमें एकता कैसे आएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस विविधता के बीच हमें जो एकता का सूत्र बांधता है, उस राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान कब होगा। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यह वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। क्या यह विडंबना नहीं है कि हमारे देश में जहां 80% से अधिक लोग हिंदी को समझते हैं, वही हिंदी राजकीय कार्यों और सरकारी प्रक्रियाओं में प्राथमिक स्थान पर नहीं है। एक राष्ट्रभाषा न केवल संवाद का बातचीत का साधन होती है, बल्कि यह यूनिटी और अखंडता का प्रतीक भी होती है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो यह केवल भाषा नहीं, बल्कि भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने का सेतु बनती है। यदि सभी राज्यों में हिंदी राजकीय कार्यों की भाषा बने तो संचार में, काम करने में बाधा नहीं होगी और समय की बचत होगी, क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्था है, बाहर से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं। भाषा की समझ ना आने के कारण हर काम में देरी होती है। तो इसलिए अगर राजकीय कार्यों में हिंदी की भाषा भारत के पूरे भारत में एक ही भाषा रहेगी, तो कहीं से भी हो इंसान को वो भाषा समझेगी और अपने ये कार्य जल्दी हो पाएंगे। हिंदी को प्राथमिकता देने से व्यवसाय, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में भी विस्तार होगा, क्योंकि एक समान भाषा से बाजार में सहजता आएगी, आसानी हो जाएगी। इसलिए हिंदी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर लेवल तक मजबूती से लागू किया जाए। हर राज्य में राजकीय और प्रशासकीय कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य में हिंदी में किए जाए। हमें गर्व के साथ हिंदी बोलने और दूसरों को प्रेरित करने की जरूरत है। हिंदी का सम्मान, भारत का सम्मान। हम सभी भारतीय हैं और हमारी पहचान हमारी भाषा से ही बनती है। यदि हर राज्य की भाषा वहाँ के लोगों का गौरव है, तो हिंदी पूरे देश का गौरव क्यों नहीं। हमारी राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय सिंबल जो भी है, उससे जो वो पूरे सम्मान के उनका सम्मान होना चाहिए। हमें इस दिशा में प्रयास करना होगा कि हिंदी केवल बातचीत की भाषा नहीं, बल्कि भारतीयता का प्रतीक है। वो हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्रीय भाषा मानी हुई है। तो पहले राष्ट्र आएगा कि राज्य आएगा। इसलिए पहले भारत की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसका सम्मान हो। मातृभाषा को बोलिए, सम्मान करिए, वो अपनी अलग जगह है, पर विविधता में है। पर विविधता में एकता लाने के लिए हिंदी को, राष्ट्रभाषा को बोलना अनिवार्य है। आइए हम एक वचन ले कि जहाँ भी जाएं हिंदी का सम्मान करेंगे। यह केवल एक भाषा का नहीं, बल्कि हमारे भारत माता का सम्मान है। हिंदी को अपनाएं, इसे आगे बढ़ाएं और भारत की एकता को सशक्त बनाएं। धन्यवाद।